कि गुरुजी आप एक बात बताओ, कोई बुजुर्ग से थे शायद और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैंने बोला हाँ पूछो ना क्या है। तो बोले कि हमने रामायण खूब पढ़ी है, तो भगवान राम का त्याग भी देखा, कितने दुख उठाए उन्होंने। लेकिन आप ये जो भागवत कथा सुना रहे हो, इसमें तो आनंद ही आनंद की बात होती है। क्या आपके कृष्ण भगवान ने कभी दुख नहीं उठाया? मैंने कहा बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, अवसर आने पर इसका उत्तर देंगे हम। अंतर नहीं करना चाहिए। राम वन में गए, माता सीता के लिए रोए, कठिन संघर्ष किया। 14 वर्ष कम नहीं होते हैं। अगर आपको एक कहानी लगती है तो आपको बहुत आसान लगते होंगे, लेकिन आपका पुत्र 14 साल तक बाहर चला जाए और इन 14 सालों में एक भी दिन वो घर ना आए, तो उस माता पिता की पीड़ा क्या होगी? उस पीड़ा का आकलन नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल राम ने त्याग किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे कन्हैया ने त्याग नहीं किया है। इन्होंने भी त्याग किया है। कैसे किया है? अगर आपको त्याग कन्हैया में नहीं दिखता तो इसमें कन्हैया की गलती नहीं है, हमारी दृष्टि की गलती है। आपने कन्हैया को देखा ही ऐसे, क्योंकि व्यक्ति किसी को भी अगर देखता है तो अपने स्वार्थ के हिसाब से देखता है। अच्छा चलो राम जी को बहुत मानते हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि राम जी से अगर कुछ सीखा है तो थोड़ा चरित्रवान बनो, तो फिर राम जी को भूल जाएंगे, क्योंकि चरित्रवान तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो अपना स्वार्थ है ही नहीं। इसलिए कृष्ण को पकड़ लेते हैं। हाँ बढ़िया, एंजॉय करो, आनंद से रहो, गोपियों के साथ नाचो फिरो, बंसी बजाओ, गाने गाओ, नाचो, माखन लूटो, गैया चराओ। हमने कन्हैया का यही रूप देखा है। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भैया कृष्ण का तुम्हें माखन चुराना ही दिखता है, कृष्ण का तुम्हें बंसी बजाना ही दिखता है, गैया चराना ही दिखता है, गोपियों के साथ नाचना दिखता है, लेकिन भगवान ये क्यों नहीं कहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के माध्यम से दिया, उसका एक श्लोक भी जीवन में उतार लो। तो सत्य बात तो ये है कि ना तो हमें राम का त्याग दिखता है, न कृष्ण का दिखता है। तुम्हें तो उनमें भी अपना स्वार्थ ही दिखता है और कुछ नहीं है। भगवान भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बना रखे हैं, हमने बांट रखे हैं। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी कब? जब केवल शिव जी को भजोगे। तो वो शिव जी को भजने लग जाता है, राम को भूल जाता है। तो ये आपकी दृष्टि है। शास्त्र भी कहता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे की तिन तैसी। राम ने भी त्याग किया है, लेकिन कृष्ण का त्याग भी कम नहीं है। राम ने तो चलो ठीक है, विवाह हुआ उसके बाद त्याग किया है, लेकिन हमारे कन्हैया ने 2 मिनट नहीं ठहरे माता के पास। इधर तो जन्म हुआ और उधर वासुदेव जी उठा करके ले गए गोकुल। बताओ, ये त्याग नहीं है? वो माता देवकी का त्याग देखो आप। पूरे जीवन भर जिस बालक की प्रतीक्षा की कि ये बालक आएगा, वो बालक आया, प्रसव पीड़ा को सहा और 2 मिनट भगवान ना ठहरे, गोकुल ले गए। क्या ये त्याग नहीं है? कृष्ण ने भी अपनी मां को त्यागा है। किस लिए त्यागा है? अरे तुम्हारे लिए त्यागा है, खुद के लिए नहीं त्यागा। वो तो वहीं बैठे बैठे कंस को मार देते। भगवान ने त्याग किया है किसके लिए? हम सबके लिए किया है, गोकुल वालों के लिए किया है। माखन चुराऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए किया है। बंसी बजाऊंगा तो तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे, इसलिए त्याग किया है। कृष्ण का त्याग कम थोड़ी है, उनने भी त्याग किया है। अच्छा चलो ठीक है, गोकुल पहुंच गए, 12 वर्ष रहे।
अब एक कर्तव्य निभाया, दूसरा कर्तव्य छूट गया। गोकुल का कर्तव्य निभा दिया तो मथुरा का कर्तव्य छूट गया। 12 वर्ष गोकुल में रहे, फिर अक्रूर जी आए और उनको वापस मथुरा ले गए। अब बताओ, कोई घर का बालक है, आपके घर में खेला कूदा बड़ा, उसकी लीलाओं से आपने आनंद लिया, वो जब मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था जैसे परमात्मा मुस्कुरा रहा हो, वो खेलता था। तो कितना आनंद दिया भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को। गोपी ग्वालों के साथ भोजन किया, माखन चुराया, बंसी बजाई, मटकियाँ फोड़ी, गोपियों के साथ में रास किया, उनको पूरे आनंद से भर दिया। बहुत गंभीरता से समझना, पूरे गोकुल वासियों को आनंद से भर दिया। और उधर मथुरा को, वो तो दुख के सागर में डूब गए। तो सब कुछ नहीं संभला जाता जीवन में, और हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम सब कुछ संभालना चाहते हैं कि अरे हम ये भी एडजस्ट कर ले, ये भी एडजस्ट कर ले, ये भी ले आए, वो भी कर ले। होता नहीं है इतना, भगवान से नहीं हुआ तो हम क्या चीज है। मथुरा का त्याग किया, 12 वर्ष बाद गोकुल का त्याग कर दिया। किसके लिए? मथुरा वालों के लिए। और मथुरा थोड़े बहुत दिन ही ठहरे कि जरासंध परेशान करने लग जाता है। 17 बार आक्रमण किया, कब तक परेशान हो? तो निर्णय ले लिया कि नहीं, ये जगह ही छोड़ दो, क्योंकि ये तो मूर्ख आदमी है, ये तो बार बार लड़ने आएगा। अच्छा, हम कई बार कहते हैं ना कि एक बार लड़ लो, 2 बार लड़ लो, 3 बार लड़ लो, आखिर लड़े भी तो कब तक? किसी एक को तो हार माननी पड़ेगी। तो हार कौन मानता है जानबूझ के? जो व्यक्ति समझदार होता है कि इस लड़ने से कोई फायदा थोड़ी है। तो जिस मथुरा के लिए गोकुल छोड़ा, गोकुल का त्याग किया, उस मथुरा को भी छोड़कर के द्वारिका चले गए। द्वारिका में भी ज्यादा समय नहीं रहे, रहते थे द्वारिका में, लेकिन काम हस्तिनापुर के करने आने पड़ते थे। पूरे पांडवों का सहयोग करना पड़ता था। कितने युद्ध में शामिल हुए, धर्म की रक्षा की उन्होंने। तो ये कृष्ण का भी तो त्याग है। चलो कृष्ण का छोड़ो, हमारी माता राधा ने क्या कम त्याग किया है? हमारी माता रुक्मिणी ने क्या कम त्याग किया है? दोनों का त्याग समझो आप, राधा और रुक्मिणी का। राधा कैसी है? जिन्होंने बालक कृष्ण को देखा। राधा जी का दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने बालक कृष्ण को तो देखा, लेकिन विश्व की महाशक्तियों से लड़ने वाले कृष्ण को नहीं देखा कि वो कैसा लड़ता होगा। और उधर रुक्मिणी का दुर्भाग्य देखो कि जिसने इतने बड़े महायोद्धा को तो देखा, लेकिन उसी योद्धा को माखन चुराते हुए नहीं देखा। वो कल्पना भी करती होगी तो अश्रु आते होंगे कि हमारे ठाकुर जी ने क्या लीलाएं करी होंगी, बंसी बजाते हुए नहीं देखा। ये रुक्मिणी का दुर्भाग्य है। मटकियां फोड़ते हुए नहीं देखा, ये माता रुक्मिणी का दुर्भाग्य है। गीता रचते हुए नहीं देखा, ये माता राधा का दुर्भाग्य है। शिशुपाल का वध करते नहीं देखा, ये माता राधा का दुर्भाग्य है। सबने त्याग किया। और त्याग आवश्यक कब हो जाता है? किसके सामने त्याग करना आवश्यक होता है? कर्तव्य के सामने। कर्तव्य त्याग से भी बड़ा है। जब बात कर्तव्य की आ जाती है तब हमको प्रेम भी छोड़ना पड़ता है, अपने भी छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, हम आपसे कहें तो आप क्या करोगे? कुछ त्यागने का कहें। हमसे हमारे बच्चे नहीं छूटते, हमसे हमारा धन नहीं छूटता, हमसे हमारा मोह नहीं छूटता, हमसे हमारी जमीन जायदाद नहीं छूटती, कुछ भी तो नहीं छूटता हमसे। तो इन कथाओं का सार क्या है कि परमात्मा भी इन चीजों से वंचित नहीं रहा, उनको भी त्याग करना होता है। तो जीवन में केवल एक ही रंग नहीं है,
कि बस कृष्ण की तरह केवल माखन चुराते रहो। नहीं, माखन नहीं चुराते। उनकी यात्रा माखन तक नहीं है, उनकी यात्रा बंसी तक नहीं है, उनकी यात्रा गोपियों तक नहीं है, उनकी यात्रा युद्ध तक भी है। इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अरे तुम प्रेम करते रहोगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए तो तुम्हें योद्धा बनना ही पड़ेगा। तो जीवन में कभी एक रंग नहीं होना चाहिए। इसलिए तो भगवान कृष्ण को पूर्ण कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट। और अच्छा, एक बात गंभीरता से समझिए, पूर्ण कौन होता है? जिसके अंदर अपूर्ण होने का भी साहस हो, कि कुछ ना मिला तो कोई दिक्कत नहीं। पूरे होने का मतलब ये थोड़ी कि सब हमारे पास दे दो, सब हमारे पास दे दो। नहीं, अच्छा ये नहीं मिला कोई बात नहीं, अच्छा ये नहीं मिला, अच्छा धन नहीं मिला कोई बात नहीं, अच्छा पुत्र नहीं मिला कोई बात नहीं, अच्छा मान सम्मान नहीं मिला कोई बात नहीं। क्योंकि तुम्हें जो मिला है ना, किसी दूसरे को देख लेना, उसको उतना भी नहीं मिला होगा। ऐसा अगर सोच लोगे तो दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो कभी किसी का बड़ा घर अगर आपके सामने बन जाए ना, तो उस घर से भी नहीं जलना है, ना उन घर वालों से जलना है। क्योंकि कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। उड़ती चिड़िया चुग जाती है खेतों को, दो एक दिन पछताना चलता रहता है। चले, स्वीकार करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण का चरित्र कह रहा है, राम का चरित्र कह रहा है। सब आधे हैं, कोई पूरे नहीं है। और जिसमें आधे होने का साहस है वही पूर्ण है।